अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। इंसानियत को इंसानियत के नाम पर कत्ल किया जाता है यहाँ पर कि इंसानियत को ऐसे कुचल कर मसल कर रखा जा सकता है वोट को हासिल करने के लिए, इलेक्शन में कामयाबी को हासिल करने के लिए, इलेक्शन में जीतने के लिए, वोट्स को हासिल करने के लिए बंदे पर इतना भी जुल्म, इतना भी तशद्दुद किया जा सकता है, उसे ऐसे घसीटा भी जा सकता है, उसके किरदार पर इतना तोहमत, इतने दाग भी लगाए जा सकते हैं कि आजकल जो इमरान खान के साथ हो रहा है, आजकल उसके साथ नाइंसाफी की जा रही है, उसके किरदार पर मुख्तलिफ किस्म के तोहमत लगाए जा रहे हैं, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उसके किरदार को तबाह किया जा रहा है और उसके इमेज को तबाह किया जा रहा है। और ये सिर्फ किसकी वजह से किया जा रहा है? ये सिर्फ वोट्स को हासिल करने के लिए। और उसके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि एक इल्ज़ाम प्रूफ साबित नहीं होता, सच नहीं होता, तो दूसरा इल्ज़ाम उस पर लगाया जा रहा है ताकि वो जेल में सड़ता रहे। और यहाँ के जो कोर्ट्स हैं, यहाँ का जो कानून है, यहाँ का जो लॉयर्स हैं, यहाँ के जो जजेस हैं, वो सारे बिके हुए हैं। आपका भी बारी आ सकता है, मेरा भी बारी आ सकता है। अफसोस इस बात का कर रहा हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो उनका ज़मीर मर चुका है, तो आवाज उठाना बिल्कुल पड़ता है, हमें आवाज उठाना चाहिए। मैं ये वीडियो किसी सियासतदान की हिमायत के लिए नहीं बना रहा, लेकिन इंसानियत के लिए बना रहा हूँ, इंसानियत की वजह से बना रहा हूँ। इमरान खान पर इल्जामात के कुछ मिसाल ये हैं कि 2024 में 13 जनवरी में इमरान खान को 10 साल का सजा दिया जाता है साइबर सिक्योरिटी केस में। फिर उसके बाद तोशाखाना केस में वेडनेसडे को 2024 में उसको 14 साल का सजा दिया जाता है बुशरा बीबी के साथ। फिर उसके बाद 2 फरवरी 2024 में फ्राइडे को उसको 7 साल का सजा दिया जाता है इद्दत केस में कि उसने जो बुशरा बेबी के साथ उसने निकाह किया वो इलीगल है, वो इनवैलिड है, उसने इद्दत में उसके साथ शादी किया। और ये केस किसने दर्ज करवाया? ये ख्वावर मानिका है। ये ख्वावर मानिका कौन है? बुशरा बेबी कौन है? बुशरा बेबी पाक पठान शहर की है। ये पाक पठान लाहौर के 256 किलोमीटर दूर है और इस पाक पठान में बाबा गंज शकर की यहाँ पर मज़ार है और ये बहुत बड़े सूफी हैं। तो यहाँ पर रहती थी और वो वतू ट्राइब कबीले से हैं और उसने 1989 में ख्वावर मानिका के साथ उसने शादी कर लिया था। ये ख्वावर मानिका गुलाम मोहम्मद मानिका के बेटे हैं जो कि फार्मर फेडरल मिनिस्टर थे बेनजीर के दौर में। इनको 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। उन्होंने उनके औलाद ने मुख्तलिफ जगहों से अपनी डिग्रीज ग्रेजुएशन किए। यहाँ पर इमरान खान बहुत अरसों से यहाँ पर पाक पठान में आते थे और फरीद गंज शकर के मज़ार पर यहाँ पर घूमते थे क्योंकि उसको बहुत दिलचस्पी है सूफीज़म में। वो सूफीज़म को बहुत पसंद करता है और उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है और उसकी वजह से वो यहाँ पर मज़ारों में आते थे। और फिर जब भी वो यहाँ पर आते थे तो अक्सर वो मोनिका के घर जाया करते थे, इनके फैमिली से वो मिला करते थे क्योंकि जो बुशरा बेबी है उसकी बहन मरियम रियाज वतू वो 2008 से पीटीआई की मेंबर हैं। तो इसकी वजह से वो वहां पर इमरान खान जाते थे और उसके साथ सियासत के बारे में बात करते थे। इलेक्शन बहुत करीब होने वाले थे 2018 के, तो उसके साथ वो मुख्तलिफ बातें करते थे और वहां पर जो मोनिका फैमिली है उसकी बहुत इज्जत होती थी। तो उसकी वजह से उनके साथ वो स्पिरिचुअलिटी, रूहानी बातें करते थे। 2017 में जो बुशरा बेबी है उसको तलाक दिया जाता है। फिर तलाक के कुछ माह बाद, कुछ मंथ्स बाद जब बुशरा बीबी अपना इद्दत पूरा कर लेती हैं 3 महीने, फिर उसके बाद इमरान खान उसके साथ शादी कर लेते हैं 2017 में। फिर उसके बाद अभी 25 नवंबर 2023 में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर इल्ज़ाम कोर्ट में ये कंप्लेन दरख्वास्त की जाती है कि बुशरा बेबी उसके साथ जो उसने मैरिज की वो इस्लाम के खिलाफ है, वो इद्दत में उसने मैरिज की। कौन ये दावा करने लगा? ये ख्वावर मानिका जो बुशरा बेबी का पहला खावन था, उसने ये न्यूज़ चैनल में बताना शुरू किया और कोर्ट में उसने ये केस दाखिल की, उसने दर्ज की। फिर ख्वावर मानिका ने कहा उनका पहले से ही चक्कर चल रहा था, वो एक दूसरे के साथ मिलते थे, बातें करते थे। इवन उसने ये कहा कि उसने एक दफा इमरान खान को वहां अपने घर से निकाल दिया था कि वो एक दूसरे से बात करते थे,
लेकिन इस बंदे का क्लिप खोहावर्ड मोनिका का, यहां से ये बंदा पकड़ा जाता है कि इसका क्लिप 2018 का क्लिप है जब ये बात कर रहा था न्यूज एंकर के साथ। आप खुद देखें इसको। तरीन बीबी कि मेरी साबका एहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर इमरान खान का जो हमारे इस स्पिरिचुअल घर का एक बुशरत खाना समझता है उनको, उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। इसमें ये बात कर रहा है कि इमरान खान है, उसका किरदार कितना अच्छा है, इमरान खान कितने आला किरदार के बंदे हैं और बुशरा बीबी कितने पाक औरत हैं। और दूसरे वीडियो में वो कह रहा है कि जो बुशरा बेबी है और इमरान खान के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है, उसके घर के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ये एक इल्जाम है। नाम ये खावर तरीन मानिक है, में जो रिपोर्टिंग हो रही है हमारे घर के बारे में, ये निहायत ही तशवीश का बायस है। खास तौर पर जो न्यूज़ वाले रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो सख्त मिसलीडिंग है और हमारे हाउस होल्ड को उन्होंने डिस्ट्रेस में डाल दिए। अभी इनकी मैंने एक रिपोर्टिंग पढ़ी है, न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी है कि जी इमरान खान की वजह से हमारे घर में नाचाकी हुई है। मैं कैटेगोरिकली इस बात का नोटिस लेता हूँ और सख्ती से तरदीद इसलिए नहीं करता, मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है। तो यहां से पता चलता है कि जब यहां पे ये 8 सालों तक यहां पर ये अच्छी बातें कर रहा है इमरान खान के बारे में, 8 सालों तक ये खामोश था, 8 सालों तक ये सोया हुआ था। जब इलेक्शन करीब हुआ इसको जगाया गया, अभी इसको पता चला कि उनका मैरिज इद्दत में हुआ। इस मैरिज के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि मरियम रियाज वतू उसने इमरान खान को बुशरा बेबी के साथ क्यों मिलाया और किस वजह से मिलाया। आए उसकी वीडियो को खुद देखें आप। इस वक्त मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे खावर मानिका ने इल्जाम लगाया, इल्जाम तो वो तरह तरह के लगा रहे हैं, बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के, लेकिन उनका कहना है कि पहली मुलाकात मरियम ने करवाई थी। वो क्या सेट्स और सर्कमस्टांसेस थे, कब आपने मुलाकात करवाई, कैसे करवाई, क्यों करवाई? डॉक्टर साहब थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब मैं पीटीआई में तकरीबन 2008 से पीटीआई की मेंबर हूँ और अराउंड 2014-15-16 आई एम रियली नॉट श्योर बट आई कैन लुक थ्रू इट। 2014-15 में आई वाज द प्रेसिडेंट हियर वुमेन विंग इन द यूएई एंड आई वाज आल्सो द एडवाइजर टू द ओवरसीज चैप्टर्स। और उस जमाने में आई थिंक दैट्स द टाइम व्हेन खान साहब वाज मैरिड टू रेहाम साहिबा, और मैं जब उनको कभी टीवी और किसी चीज में देखती थी तो वो बहुत एकदम से परेशान और इस तरह नजर आते थे। तो एक दिन मैंने टीवी पे देखा तो वो किसी श्राइन से निकल रहे थे, आई थिंक इट वाज आइदर बीबी पाक दामन, इस तरह। तो मुझे उससे हुआ कि अच्छा इनकी सूफिज्म की तरफ इंक्लिनेशन है। तो फिर मैंने उनको मैसेज किया कि आप बहुत परेशान नजर आते हैं, तो आपको मैं एक स्पिरिचुअल गाइडेंस का दूंगी मशवरा कि आप स्पिरिचुअल गाइडेंस लें किसी से। तो उस सिलसिले में मैंने इनको इंट्रोड्यूस कराया था बुशरा बीबी से। मैंने बुशरा साहिबा जो कि मेरी छोटी बहन है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि दिस पर्सन इज होप फॉर पाकिस्तान एंड इज ओनली लीडर दैट आई सॉ एंड आई स्टिल सी कैन मीन अ ब्राइट फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि प्लीज गाइड हिम एंड शी सेड I want to be away from media and I don't want to meet him. So I said, fine, you can just talk to him on the phone and you guide him spiritually, and just because not for any so I requested her as a sister. I said, please do it for me if you kindly can. So us tarah wo koi in person mulaqat nahi thi, और I don't think कि काफी देर तक इनकी in person कोई भी मुलाकात हुई। इनकी जब इन पर्सन मुलाकात हुई तो इन द प्रेजेंस ऑफ खावर मानिका उनके घर में हुई। नाउ यू हैव टू कीप दैट इन माइंड दैट दे लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली। इनके खावर मानिका साहब के 2 और भाई, बल्कि उस वक्त 3 भाई खावर के, रजा, फारूक, मौजम, वो और इनकी वालदा, इनके फादर तो आई थिंक उस वक्त फौत हो गए थे, लेकिन बाकी 3 भाई, और ये सब एक ही घर में रहते थे गुलबर्ग में। और बुशरा बीबी वहां पर इन सब के साथ ही रहती थी। तो देयर इज नो वे पॉसिबल कि कभी कोई घर में आया हो और किसी को पता ना लगा हो, क्योंकि घर के बाहर गार्ड्स और पूरा अमला जो है वो बाहर के डोर्स पे होता है, जिसमें ड्राइवर्स और घर के मुलाजिम और ये वो, वहां से निकल के कोई फिर जो अंदर ड्राइंग रूम, मजलिस और इस तरह। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बुशरा बीबी की मुलाकात हुई हो खान साहब से, तो या खावर या उनके बच्चों में से कोई, बेटों में से कोई मौजूद ना हो।
اور بشرا بی بی نقاب کرتی ہیں اور اس وقت بھی کرتی تھیں. یہاں پر جو مریم ریاض ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اس نے اس کی وجہ سے ان کو ملایا کہ 2015 میں عمران خان بہت پریشان نظر آ رہے تھے. اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ آپ اسپریچول گائیڈ لیں, آپ روحانی جو ہے نا ٹریٹمنٹ علاج لیں اور کسی کے ساتھ بات کر لیں. پھر اس نے اپنے بہن بشرا بی بی کے ساتھ بات کی اور اس کو عمران خان کے بارے میں بتایا کہ یہی ایک لیڈر ہے, یہی ایک رہبر ہے جو پاکستان کو غلامی سے آزاد کروا سکتا ہے, پاکستان کے لیے کچھ کر سکتا ہے, تو اس کو اسپریچولیٹی گائیڈ دیں, اس کے ساتھ بات کریں. لیکن بشرا بیبی نے اس کے ساتھ بات کرنے سے انکار کیا. پھر اس کے بعد ان کا کانٹیکٹ ہوا. پھر اس کے بعد جب بھی عمران خان وہاں پر آتے تھے پاک پتان میں, تو یہاں پر وہ اکثر بی بی بشرا کے ساتھ اسپریچولیٹی کے بارے میں بات کرتے تھے, کیونکہ یہ بشرا بی بی, اس کو بی بی کہا جاتا ہے اور اس کو مرشد بھی کہا جاتا ہے. اس کو جو ہے نا صوفیزم کے بارے میں بہت انفارمیشن ہے, اور یہ لوگوں کو جب بھی لوگ بابا فرید کے طرف جاتے تھے تو ان کے پلگرمج کو, ان لوگوں کو یہ لیڈ کرتی تھی اور لوگوں کو صوفیزم کے بارے میں بتاتی تھی, ان کو انفارمیشن دیتی تھی, ان کو گائیڈ کرتی تھی. تو اس کی وجہ سے یہاں پر عمران خان اس کی طرف مڑے اور یہاں پر اس کے کلوزر ہونے لگے. پھر اس کے ساتھ جب بھی وہ بات کرتے تھے اکارڈنگ ٹو ریاض وتو, وہ اکثر بشرا بی بی کے ساتھ کوئی بندہ ہوتا تھا. عمران خان یہ کہتا ہے کہ اس کا یہ سٹیٹمنٹ ہے, My interest in Sufism started 30 years ago. Sufism is an order with many levels. I have never seen as high as my wife in Sufism. My interest began with that. عمران خان کے مطابق اس نے بشرا بی بی کے ساتھ اس کے کیریکٹر کی وجہ سے, اس کا جو صوفیزم کے بارے میں انفارمیشن علم تھا, اس کا کردار تھا, علم تھا, اس کی وجہ سے اس کے ساتھ اس نے شادی کیا. اس نے خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کیا. یہ واقعی سچ ہے, کیونکہ اگر وہ خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرنا چاہتے تو بہت ہزاروں لاکھوں لڑکیاں ہیں, لاکھوں عورتیں ہیں جو کہ عمران خان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں. تو وہ یہاں گاؤں سے نہیں لیتا, پاگل نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آتا اور گاؤں میں شادی کر لیتا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل, یہاں سے بھی اس کا اسٹیٹمنٹ جھوٹ لگ رہا ہے, اس کا اسٹیٹمنٹ جھوٹ ہے. ابھی آگے بڑھتے ہیں کہ بشرا بی بی کیا کہتا ہے. بشرا بی بی کے مطابق اس کو جو طلاق ہوا تھا 3 اپریل کو ہوا تھا, اور اس نے 7-8 مہینے اور بھی اس نے اسپین کیے. اس کے بعد اس نے جا کر عمران خان کے ساتھ شادی کیا. تو جب میرے نکاح کی خبر چل رہی کہ جی عدت نہیں ہے, عدت میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی. میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں. انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے, جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا. اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی, میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی. میں نے تو اس کے 5-6 بلکہ شاید 7 مہینے بعد کی. لیکن اس کے مطابق خواہر اس نے نومبر کو اس کو جو ہے نا طلاق دی تھی اور انہوں نے عدت میں ہی شادی کر لی تھی. لیکن مفتی سعید جس نے ان کا نکاح پڑھا تھا عمران خان اور بشرا بی بی کا, جب اس کو یہ پتا چلا, ریمرز چل رہے تھے کہ ان دونوں کا شادی جو ہے نا عدت میں ہوا, نکاح ہوا, تو اس نے دوسرا دفعہ بھی ان کا نکاح پڑھوایا تھا. تو یہاں سے ان کا جو نکاح ہوتا ہے وہ ویلڈ ہو جاتا ہے. پھر 16 جنوری 2024 میں عمران خان کو کورٹ میں بلایا جاتا ہے اور عمران خان اس ایکیوزیشن, اس الزام کو ڈینائی کرتے ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر 2 فروری 2024 کو جمعے کے دن 9:11 تک 14 گھنٹے تک دیلیا جیل میں وہاں پر سب لوگوں کو بلایا جاتا ہے, اور وہاں پر سینئر سول جج قدرت اللہ بھی ہوتا ہے اور وہ کیسز کو جج کرتا ہے. وہاں پر عمران خان بھی ہوتا ہے, اس کے وکیل بھی ہوتے ہیں, بشرا بیبی کے بھی وکیل ہوتے ہیں, اور جو کمپلیننٹس خواہر مونیکر وہ بھی ہوتا ہے, اس کے بندے بھی ہوتے ہیں. اور وہاں پر اس 10 گھنٹے دوران 3 بریک لیے جاتے ہیں. سب کی سٹیٹمنٹس سنی جاتی ہے ایک ہی دن میں, اور سب کچھ کیا جاتا ہے ایک ہی دن میں. خواہر مونیکا ان کے ساتھ وہ خود تھا, مونیکا اون چودھری بھی تھا, مفتی سعید بھی تھا, اور جو امپلائی تھا مونیکا کا لطیف وہ بھی وہاں تھا. ان سب کا اسٹیٹمنٹ سنا جاتا ہے, ان سے سوال جواب سب کچھ پوچھا جاتا ہے. اور عمران خان بھی اپنے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں 342 آرٹیکل میں, وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. عمران خان بھی, بشرا بیبی وہ دیتے ہیں. وہ سب چیزیں سنی جاتی ہیں. اور وہاں پر جب عمران خان پر خواہر مونیکا نے الزام لگایا کہ
तुम्हारा जो मैरिज है वो इलीगल है, इनवैलिड है और तुमने इद्दत में शादी की, तो इमरान खान और बुशरा बेबी हलफ लेने के लिए तैयार थे, कसम खाने के लिए तैयार थे कि हम कुरान मजीद पर कसम खा रहे हैं, खाने के लिए तैयार हैं, हलफ कुरान मजीद का लेने के लिए तैयार हैं कि ये जो भी कुछ कह रहा है ये गलत है। और मोनिका को भी उन्होंने कहा, खौड़ मोनिका के तुम भी कसम खा लो। तो यहाँ से जो जज था वो भी यहाँ के लोग बिके हुए हैं, तो यहाँ से वो उठता है, वो ये कहता है कि अगर मोनिका है मजीद का हलफ ले लिया तो यहाँ तो ये झूठ बोलेगा, यहाँ तो ये सच उगल देगा। तो इसकी वजह से वो यहाँ पर इंटरप्ट करता है और इमरान खान को कहता है कि अगर तुम यहाँ पर कसम खाओगे कुरान मजीद का तो तुम्हारा जरह नहीं होगा। जरह ये होता है कि तुम्हारा ये केस आगे अपर कोर्ट्स में नहीं जाएगा, वहां पर इसका जो ना इसका छानबीन नहीं किया जाएगा, इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा, इसको कंफर्म नहीं किया जाएगा, इसको जस्टिफाई नहीं किया जाएगा, वहां पे जो इसका सच नहीं बताया जाएगा, मींस इसका जांच नहीं किया जाएगा, यहां पर ही आपका ट्रायल एंड हो जाएगा। लेकिन इमरान खान तो ये नहीं चाहता था। इमरान खान ये चाहता था कि उसके पॉइंट वगैरह सब कुछ उसकी छानबीन की जाए और फिर उसके बाद फैसला सुनाया जाए। तो उसने कहा ये तो बिल्कुल वहां पर जाएगा आगे, इसका जरा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बातें हैं ना यहाँ वहां हो जाते हैं। ये पहली बार होता है कि कोर्ट 10 से ज्यादा घंटे चलता है, वहां पर इस सब की स्टेटमेंट सुनी जाती है और यहाँ पर 249 आर्टिकल जो इमरान खान के और बुशरा बेबी के वकील थे उनकी आर्टिकल स्टेटमेंट, उनकी आर्टिकल ये कबूल नहीं किया जाता, उनका जो प्ली था, उनका जो दरख्वास्त था वो कबूल नहीं किया जाता, इनकार किया जाता है उसको। और 179 वो भी प्ली, वो भी दरख्वास्त उनका रिजेक्ट किया जाता है और यहाँ पर जो है ना इमरान खान को 7 साल का सजा दिया जाता है। इसकी वजह क्या है? अगर हम सारी हिस्ट्री को खोल के देखें तो ये फेक है। ये जो इमरान खान है इसके पिक्चर, इसके इमेज को खत्म करने के लिए और यहाँ पर इंसाफ वाले लीडर रहबर पैदा ना हो। और ये मिसाल है हमारे लिए कि अगर हम इंसाफ के साथ हैं तो उन बंदों के साथ ये होता है। तो ये एक शेमफुल अमल है, ये एक शेमफुल चीज है, शेमफुल दिन था पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। That's it all for today. Allah Hafiz.